सुनराना को जो वहां से ब्रिटेन की सरकार से लाए हैं, ये वास्तव में ये उनकी आतंकवाद को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दिखाता है। कोई भी आतंकवादी भारत में बचेगा नहीं जिसको वो सजा नहीं दिलाएं। आइए हम सब लोग भी केवल सेना पुलिस के भरोसे न रह करके हम एक राष्ट्रवादी व्यक्ति होने के नाते राष्ट्रीय गतिविधि में अंकुश लगाने में सरकार प्रशासन काफी सहयोग करें। देखो तो लोकतंत्र है, सरकार ने अपना काम किया है और जिनको पसंद नहीं है वो अपना काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ आज की आवश्यकता थी कि ये वक्फ बोर्ड का बिल बने, वो पारित हुआ है। ये सरकार कैसे उसको लागू करती है, जल्दी करती है, सरकार की मंशा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने देश के अंदर जिस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं हुई उससे पूरा अंकुश लगाने और साथ में जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे उनको सजा दिलवाने में जो अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं, उसके तहत अभी सुनराना को जो वहां से ब्रिटेन की सरकार से लाए हैं, ये वास्तव में ये उनकी आतंकवाद को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दिखाता है। मैं समझता हूँ कोई भी आतंकवादी भारत में बचेगा नहीं जिसको वो सजा नहीं दिलाएं। आइए हम सब लोग भी केवल सेना पुलिस के भरोसे न रह करके हम एक राष्ट्रवादी व्यक्ति होने के नाते राष्ट्रीय गतिविधि में अंकुश लगाने में सरकार प्रशासन काफी सहयोग करें। वक्त बिल जो है वो पास हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग वक्त बिल। देखो तो लोकतंत्र है, सरकार ने अपना काम किया है और जिनको पसंद नहीं है वो अपना काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ आज की आवश्यकता थी कि ये वक्फ बोर्ड का बिल बने, वो पारित हुआ है। ये सरकार कैसे उसको लागू करती है, जल्दी करती है, सरकार की मंशा है। इसमें किसी को भी संप्रदाय को, अल्पसंख्यक कोई नुकसान नहीं है। यह जो जमीनें इधर उधर थी उसकी आय उनके विकास में खर्च होगी, ऐसा बिल में बताया गया है। मैं सोचता आशा करता हूँ कि परिणाम आने दें, फिर अपन इसका मूल्यांकन करेंगे और सबके हित में होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने देश के अंदर जिस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं हुई उससे पूरा अंकुश लगाने और साथ में जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे उनको सजा दिलवाने में जो अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं, उसके तहत अभी सुनराना को जो वहां से ब्रिटेन की सरकार से लाए हैं, ये वास्तव में ये उनकी आतंकवाद को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दिखाता है। मैं समझता हूँ कोई भी आतंकवादी भारत में बचेगा नहीं जिसको वो सजा नहीं दिलाएं। आइए हम सब लोग भी केवल सेना पुलिस के भरोसे न रह करके हम एक राष्ट्रवादी व्यक्ति होने के नाते राष्ट्रीय गतिविधि में अंकुश लगाने में सरकार प्रशासन काफी सहयोग करें। वक्त बिल जो है वो पास हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग वक्त बिल। देखो तो लोकतंत्र है, सरकार ने अपना काम किया है और जिनको पसंद नहीं है वो अपना काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ आज की आवश्यकता थी कि ये वक्फ बोर्ड का बिल बने, वो पारित हुआ है। ये सरकार कैसे उसको लागू करती है, जल्दी करती है, सरकार की मंशा है। इसमें किसी को भी संप्रदाय को, अल्पसंख्यक कोई नुकसान नहीं है। यह जो जमीनें इधर उधर थी उसकी आय उनके विकास में खर्च होगी, ऐसा बिल में बताया गया है। मैं सोचता आशा करता हूँ कि परिणाम आने दें, फिर अपन इसका मूल्यांकन करेंगे और सबके हित में होगा।